आपने अपने आप में बदलाव कर लिया, नॉन वर्बल आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा हो गया। अब बात आती है जब आप बोलेंगे, कैसा बोले कि सामने वाला एकदम इंप्रेस हो जाए। चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? सामने वाला की बातों को हम सुन ले, समझ ले, आपके साथ कनेक्ट हो जाए। यस और नो? चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? कैसा बोले, स्पीकिंग वर्बल हमारा कैसा हो कि सामने वाला इंप्रेस हो जाए। अभी तो इंप्रेशन बहुत अच्छा बन गया, अब बोली शुरू होगा। बोली में अगर दम नहीं होगा तो सारा बेकार। यस और नो? अब बात आती है कि बोली कैसा बोले कि सामने वाले का इंप्रेशन अच्छा हम छोड़ सके। तो हम लोग सीखेंगे वर्बल कम्युनिकेशन स्किल, कैसे बोले। यस और नो? कैसे बोले? यस और नो? सुनेंगे, जानना चाहेंगे इस एक्टिविटी को, इसको कैसे हम लोग इसके बारे में और जाने वर्बल कम्युनिकेशन स्किल। अगेन इसको समझने के लिए हमें एक एक्टिविटी करना होगा। क्या करना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? तो अगेन जो पहले एक्टिविटी में आए थे उनको छोड़ के और अब तक जितने लोग आए थे उनको छोड़ के और जो पहले ये सेशन अटेंड कर चुके हैं उनको छोड़ के मेरे पास सिर्फ 10% यहाँ पर आ जाइए। बस 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 बैठ ही हो गया। 10 लोग, ओनली 10 1 2 3 पार्टिसिपेंट। 5 2 4 5 6 7 बस अब तक 10 विवेक प्रोजेक्टर की लाइट। 1 2 3 4 5 6 अब मैं आप लोग को जैसे सब बोलूंगी इंस्ट्रक्शन आपको वैसे ही करना है, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक एक बैलून सबको दे दीजिए। अब आप लोग जिनको जिनको मिल गया है बैलून को फुलाना शुरू कर दो जल्दी, फटाफट, टाइम कम है हमारे पास। फूट जाए। बैलून इससे पता चलेगा कि आपका लंग्स कितना अच्छा काम कर रहा है। यस और नो? बस बस हो गया। फूटा हुआ दूसरा दे दीजिए। पॉकेट वाला नहीं। बस बस हो गया। बस थोड़ा सा और आप सुनाइए। अब उसको नॉट लगाइए, नॉट लगाइए। फुलाने के बाद दोनों फुला लिए, नॉट लगाइए। फटाफट उतना भी बंद करो कि पूरा। कमॉन क्लास हो गया, सबका नॉट बन गया, नॉट बन गया। जिनका नॉट बन गया उनको ये टूथपिक दे दीजिए। क्या हुआ आपका इतना छोटा हो गया? कोई बात नहीं, कोरोना का असर है। एक हाथ में हाँ तो एक हाथ में इसको रखिए, एक हाथ में टूथपिक। उसको बांध दीजिए। हो गया, नॉट बांधे ना, नॉट नहीं बांधे। हो गया सबका, मिल गया टूथपिक। अब दोनों हैंड कैसे खड़ा करेंगे? दोनों हैंड को एक हाथ में टूथपिक, एक हाथ में बैलून। ऊपर ऊपर कर लीजिए। वेरी गुड। अब आप लोग के पास 1 मिनट का टाइम है। 1 मिनट का टाइम है। जिसके पास लास्ट तक बैलून बच गया वो विनर। स्टार्ट। जैसे करना है। जो बच गया वो विनर, जो बच गया वो विनर। कम ऑन, जो बच गया वो विनर, जो बच गया वो विनर। आँख बचा जो बच गया वो विनर। चलिए कम ऑन, 30 सेकंड बचा है। कम ऑन,
एक कह रहे हो करो एक दूसरे से जो भी करना है कमान यूनिटी में पावर है, सब लोग मिलके कमान 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 कमान। क्या आप लोग को पावर एकदम नहीं? कहीं भागना नहीं है, वहीं पे रहना है, वहीं पे रहना है। चलिए आप लोग को बोनस 1 मिनट और मिल गया। आप लोग कितने सारे लोग हैं? कमान कमान कमान। बोलिए सबका वोट दीजिए। आइए आप लोग खड़े क्यों है? चलिए 30 सेकंड बचा, ये लोग जीत जाएंगे। चाहते हैं क्या कि ये लोग जीत जाए? देखिए ये एक्टिविटीज है, ये आपको टाइम पास नहीं है, ठीक है ना? आपको जो भी करना फटाफट करना है। लास्ट 30 सेकेंड, कम ऑन। 30 सेकेंड, 25 सेकेंड, 20 सेकेंड, 20 सेकेंड, 20 सेकेंड, 15 सेकेंड, कम ऑन, 15 सेकेंड, आराम से आराम से आराम से आराम से भीड़ के पहुंचना है, भीड़ के। 10 सेकेंड, 10 सेकेंड, इधर इधर प्ले ग्राउंड में, प्लेग्राउंड में ये लास्ट 5 सेकेंड। बोलिए पकड़ से एक्टिविटीज है, कम ऑन। Okay, thank you so much. दो लोग इन्होंने बच गए। इनका एक सबसे बड़ी बात है, आप देख सकते हैं, इससे हम लोग बहुत कुछ समझ में आया। हमने इन लोगों को बोला था, 10 लोग थे, इनको हमने क्या बोला था कि 1 मिनट आपको अपना तो बैलून जिसका बच गया वो विनर, ठीक है? तो हमने ये नहीं कहा था एक दूसरे का फोड़ना है। सब लोग अगर ऐसे करके पकड़ के सिर्फ 1 मिनट बिता देते तो सारे विनर हो जाते। ये सब लोग एक जन का हुआ तो जब बात आती है, हम लोग में भी यही होता है, हम लोग दूसरों को हराने के पीछे चले जाते हैं। अपने बारे में नहीं सोचते कि दूसरे का फोड़ देंगे तो हम जीत जाएंगे। अपना बचाने के बारे में हम लोग नहीं सोचते, दूसरे को नीचा दिखाने का हम लोग सोचते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, बजाना है तो जोरदार बजाइए। और एक चीज आपने ये देखा कि टीम वर्क की भी अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे लास्ट में 2 लोग बच गए, कैसे बच गए? अगर टीम वर्क होता तो ये भी नहीं बचते। बाकी लोग शांत पड़ गए, वो जीत रहा है, छोड़ो जीतने दो, हटो, अब हम नहीं जीते तो क्या मीन्स कि कंफर्टेबल हो गए, कंफर्ट जोन में आ गए कि छोड़ो अब कौन उतना मेहनत करेगा। क्या 2 लोग बचे थे, 8 लोग मिलके दोनों को फोड़ नहीं सकते थे? आराम से फोड़ सकते थे। मीन्स हम हार जीतने से पहले ही हार मान लेते हैं। अगर कोई नहीं जीतता तो एक मौका हो सकता और मिलता। यस और नो? यस और नो? पहले ही हम हार मान लेते हैं। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है लाइफ में, am I right? ऐसा होता है कि हम लोग जीतने के पहले ही हार मान लेते हैं। आपने मैच देखा, क्रिकेट कितने लोग देखते हैं? लास्ट ओवर, लास्ट बॉल तक भी इंसान हार नहीं मानता, कोई टीम हार नहीं मानती। तो आपको भी हार नहीं मानना है। तो यहाँ हम लोग बहुत कुछ सीखे। सबसे पहली बात हमने ये सीखा, थैंक यू सो मच। सबसे पहली बात हमने ये सीखा कि हमने सामने वाले का इंस्ट्रक्शन ही नहीं सुना। अगेन कम्युनिकेशन गैप। यस और नो? पहला, हमने ठीक से सुना नहीं। दूसरा, मैंने भी क्लियरली बोला नहीं। मैंने जान के किया। यस और नो? मुझे बोलना चाहिए था ना कि अपना बचाइए, आपको बचाना है अपना, साथ में
वो भी सुनने की चीजों को अच्छे से नहीं सुना, चीजों को समझा नहीं। ऐसा ना ऐसा ही होता है। तो जब बोलने की बात आती है तो हम सही तरीके से बोलते नहीं हैं और सही तरीके से सुनते नहीं हैं, तो हमारा कम्युनिकेशन क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। श्वेता ने क्या बोला, मतलब पहला लाइन क्या बोला था? नहीं, उसमें श्वेता ने ये बोला था कि जिनके हाथ में लास्ट तक बैलून रहेगा वो विनर होगा, यही बोला था। अगर ये 10 लोग एक दूसरे के को एक हाथ में, उनके हाथ में वो था, क्या कहता है, स्टिक था, अगर ये 10 के 10 लोग 1 मिनट तक अगर किसी का नहीं करते और अपने हाथ में ही रखे रहते तो 10 आदमी विनर होता। लेकिन इसका मोरल यही है जो श्वेता बता रही है कि इसका है कि लोग एक दूसरे के नीचे दिखाने में लगे, फोटो ये हुआ। और दूसरा कम्युनिकेशन की जो पार्ट इन्होंने करी वो हुआ कि आप जो कहा गया वो आपने सुना नहीं, और दूसरा पार्ट ये था जो हम इसको उस तरीके से भी क्लब कर सकते हैं। ओवर टू श्वेता। एक्टिविटी हमने किया, इसको हम अगर कनेक्ट करें बोलने से, कि हमें सही तरीके से अगर हम बोलते, अगर मैं उनको क्लियर इंस्ट्रक्शन, अगर इसी इंस्ट्रक्शन को मैं इसमें एक और लाइन ऐड कर देती तो सब लोग विनर होते। यही आपके साथ होता है। आपके जो डाउनलाइंस है उनको आप सही तरीके से चीजों को बता नहीं पाते, अपने प्रोस्पेक्ट को सही से नहीं बता पाते, अपने अपलाइन से कनेक्शन सही से नहीं रख पाते, अपने डाउनलाइन से नहीं रख पाते, उसी कारण से हमारा बिजनेस कहीं ना कहीं ग्रो नहीं करता। तो स्पीकिंग स्किल कि कैसे हम बोले कि सामने वाले में इंप्रेशन अच्छा रहे, और ये कम्युनिकेशन हमेशा लगातार जिंदगी भर ये कम्युनिकेशन अच्छा बना रहे। तो बोलने की कला, कितना बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, ये हमें आना चाहिए। यस और नो? और सुनना आना चाहिए, लिसनिंग स्किल। तो हम लोग अभी के सेशन में वर्बल कंटेंट में हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि हमें बोलना कैसे है। इफेक्टिव स्पीकिंग स्किल, अगेन ये एक स्किल है, ये एक स्किल है, आप इसको सीख सकते हैं। यस और नो? कोई भी दुनिया में स्किल है उसको सीखा जा सकता है। लैंग्वेज है, लैंग्वेज और स्किल अलग चीज होता है। लैंग्वेज भी हम लोग सीख सकते हैं, लेकिन स्किल एक जो कला है, आप इसको सीखेंगे तो ये जिंदगी भर आपके साथ रहेगी, आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो स्पीकिंग कैसे करें? तो वर्ड, सबसे पहले आपको क्या बोलना है, चाहे आप प्लान देने जा रहे हैं, चाहे प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रहे हैं, तो वर्ड चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चूज योर वर्ड। जो भी वर्ड हम यूज करें, सही वर्ड यूज करें, नेगेटिव वर्ड यूज ना करें जो सामने वाला उसका गलत मतलब निकाल ले। जैसे यहाँ पे एक्टिविटी में आप देखें, इन लोगों ने अलग मतलब ही निकाल लिया। इनको मैंने एक टूथपिक दे दिया, एक बैलून दे दिया और बोला अपना बचाना है, तो ये लोग दूसरे का तोड़ने लगे। मीन्स यस और नो? तो हमने इनको सही चीज बताएंगे, सही वर्ड बताएंगे ताकि लोग पॉजिटिव वे में हर चीजों को ले। उसके लिए आपको क्या करना है? सिंपल प्लान एंड प्रैक्टिस। आपको क्या बोलना है, कैसे बोलना है, उसको प्लान कर लीजिए कि हमें ये बोलना है, और उसका एक प्रैक्टिस कर लीजिए घर में। और उसके बाद जब आप सामने वाले को बोलेंगे तो सही बात उनके पास आप बोलेंगे, कोई उल्टा पुल्टा वर्ड वहां पे आप यूज नहीं करेंगे। एंड अगेन क्या हो गया? एंड क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको क्या बोलना है। अब ये नहीं कि आप बोल रहे हैं कुछ और, बोल रहे हैं कुछ और। आप जो बोलना चाहते हैं उसका जब प्लान करेंगे तो आप क्या बोलना चाहते हैं उसका क्लैरिटी आपके दिमाग में होना चाहिए। और वर्बल टोन और पेस का यूज करेंगे। जो भी बात बोल रहे हैं, यानी कि रट के आए हैं, रटे 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 बोले जा रहे हैं, आपके बोली में आपका टोन दिखना चाहिए। जैसे मैं बोल रही हूँ, लगातार मैं बोलते चली जाऊँ, कहीं कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं हो और मेरे टोन में वो फीलिंग ना हो। अब जोश की बात आप बोल रहे हैं लेकिन आपकी बात में फीलिंग ही नहीं है तो सामने वाला समझेगा ही नहीं। तो बोली में आपका जो बोल रहे हैं, जो वर्बल कंटेंट है, वो आपके बॉडी लैंग्वेज से मैच करना चाहिए। यस और नो? अपना जैसे कि अगर हमें कुछ बोलना है, पता है प्लान देना है, तो वो आपके बॉडी लैंग्वेज से भी मैच करना चाहिए। यस और नो? अगर आप प्लान दिखा रहे हैं तो आपको अगर दिखा रहे हैं कि इससे इतना फायदा है, इससे फॉरेन ट्रिप्स होता है, इससे आपको फॉरेन ट्रिप्स है, इसको कार मिलती है, आपके घर आती है, तो आपके बॉडी में वो दिखना चाहिए, पावर दिखना चाहिए कि आपके जो
बॉडी लैंग्वेज है और आपका जो हैंड मूवमेंट है, जो फेस मूवमेंट है, वो मैच करना चाहिए आपके बोली से। यस और नो? तो आपको हमें मैच करना है इफेक्टिव स्पीकिंग स्किल करने के लिए। और एक बात आपको बताना चाहूंगी कि अच्छा बोलने के लिए, इफेक्टिव स्पीकिंग के लिए, ताकि आप अच्छी से अच्छी बातों को सामने वाले को बोल सके, सामने वाला आपसे कनेक्ट कर सके, उसके लिए सबसे जरूरी क्या है? मैं आपसे पूछना चाहूंगा। और कोई? अच्छा बोलने के लिए क्या जरूरी है? अच्छा बोलने के लिए सामने वाले को समझना जरूरी है, बिल्कुल सही, और सुनना जरूरी है। अगर सामने वाले को समझना है, क्योंकि हम अगर कोई भी चीज को समझ के बोलेंगे तो हम अच्छा बोलेंगे। यस और नो? सामने वाले से मान लीजिए आप प्रोस्पेक्ट से बात करने जा रहे हैं, चाहे अपने डाउनलाइन से बात करने जा रहे हैं, अपलाइन से बात करने जा रहे हैं, किसी से भी बात करने जा रहे हैं, अगर उनकी बातों को हम समझेंगे, प्रॉब्लम्स को समझेंगे, तो सही अच्छे तरीके से जब समझ के हम जवाब देंगे तो उस बात में दम होगा। यस और नो? तो हम अच्छे से बातों को समझ सकें, उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए क्या जरूरी है? कि हम सुन सकें, सुनना जरूरी है। यस और नो? आप लोगों ने शुरू में, मैं स्टार्टिंग में जाऊंगी प्रेजेंटेशन की शुरुआत में, जब आप लोगों ने प्रॉब्लम्स बताए जो 5 मिनट आप लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, उनमें ये प्रॉब्लम क्या होती थी कि वो आपको सुनते नहीं थे, सिर्फ अपना बात बोल रहे हैं। यस और नो? लेकिन जब हम लोगों को सुनेंगे, चीजों को समझेंगे और जब आंसर करेंगे, जवाब देंगे, तो उस बात में क्या होगा? दम होगा। यस और नो? सुनने सबसे पहले क्या, अच्छा बोलने के लिए क्या जरूरी है? सुनना जरूरी है। और सुनने के लिए क्या जरूरी है? कैसे सुनेंगे? पेशेंटली। सुनने के लिए जवाब है कि उसी सुनने में, लिसन में ही उसका जवाब छुपा है। उसी के वर्ड्स को अगर आप सफल कर देंगे, लेटर को सफल करेंगे, तो आपको आंसर मिल जाएगा। सुनने के लिए जरूरी है चुप होना, साइलेंट होना, शांत होना। अब शांत होंगे तभी सामने वाले को आप सुन सकते हैं। बहुत बड़ी बात है। यस और नो? यस और नो? अगर आपको चीज अच्छा बोलना है तो समझना जरूरी है, समझना जरूरी है, तो सुनना जरूरी है। सुनेंगे, कैसे सुनेंगे? शांत हो जाइए, चुप हो जाइए, तभी आप सामने वाले को सुन सकते हैं। नहीं तो आप अगर अपना बोलते रहेंगे तो सामने वाले को कभी भी आप सुन नहीं सकते, समझ नहीं सकते। और इसका मैं बोलना चाहूंगी कि सबसे जरूरी है एक्टिव लिसनिंग के लिए, अच्छे तरीके से सुनने के लिए आपको सबसे पहला स्टेप है कि आप शांत हो जाइए, साइलेंट हो जाइए, आप सामने वाले को सुन सकते हैं। जब आप सुनेंगे, चीजों को उनको समझेंगे कि इसको ये रिक्वायरमेंट है, उसकी जरूरत को समझेंगे, तब आप उनको जब आंसर करेंगे तो आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा, लॉन्ग लास्टिंग होगा। यस और नो? मैं आपको बताना चाहूंगी कि इफेक्टिव लिसनिंग के लिए क्या जरूरी है। अब मैं बता दूं, सुनना आसान काम है कि मुश्किल? सुनना आसान काम है कि मुश्किल? आसान है कि मुश्किल? सुन सकते हैं, तो फिर क्यों नहीं सुनते? यस और नो? सुनने में कैसा लगता है? नहीं। और ये ऐसी स्किल है जिसको, जो सबसे आसान स्किल है, लिसनिंग स्किल। और ये अगर आप करते हैं तो आप सामने वाले का दिल जीत लेते हैं। यस और नो? यहीं पर अगर कोई बैठा है, आफ्टर मीटिंग अगर वो मेरे पास आएंगे, अगर वो कुछ बोलेंगे, अगर मैं उनको ध्यान से सुनूंगी, उनको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? इंप्रेशन अच्छा बनेगा कि नहीं बनेगा? यस और नो? उनका दिल मैं जीतूंगी कि नहीं जीतूंगी? यस और नो? आप ही के पास सारा आंसर है। लिसनिंग स्किल ऐसा स्किल है जिससे आप सामने वाले का दिल जीतते हैं, और जब दिल जीतते हैं, रिश्ता बनता है, तो बिजनेस में काम आता ही आता है। यस और नो? और इसके लिए सबसे आसान काम है एक्टिव लिसनिंग के लिए शांत होना। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी एनर्जी, जब हम लोगों से बात करते हैं तो हम सामने वाले को सुनने के बजाय हमें क्या जवाब देना है उस पर हम ज्यादा ध्यान देते हैं। Am I right? ऐसा होता है कि सामने वाला बोल रहा है, अच्छा मुझे ये बोलना, अब मुझे ये बोलना, अब उसको ये बोलेंगे, दिमाग में यही चलता है, उसको सुनते नहीं है। तो आपको सुनना है, प्रिटेंड नहीं करना है कि हम सुन रहे हैं, नाटक नहीं करना है कि सुन रहे हैं, जेन्युइनली सुनिए। यस और नो? एंड अगेन
talk, you are only repeating what you already know. But when you listen, you may learn something new. जब आप सुनते हैं, जब अपना बात आप बोलते हैं, तो आप वही बात बोलते हैं जो आप जानते हैं। लेकिन जब आप सुनते हैं, तो वो चीज कुछ नया सुनते हैं जो आप नहीं जानते। ऐसा आप कुछ सीखते हैं, जब हम बोलते हैं तो सिर्फ हम वही बोलते हैं जो हम जानते हैं। लेकिन जब हम सुनते हैं तो कुछ ना कुछ नया चीज सीखने को मिलता है। तो सुनना बहुत जरूरी है। ये सुनो, सुनने से आप कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। चाहे किसी से बात करेंगे, आपको कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस, नया चीज लर्निंग होगा ही होगा। और मैं आपको आगे चलते बताना चाहूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड। ये आपकी जिंदगी बदल सकता है। ये स्लाइड पूरी जिंदगी का सार छुपा हुआ है इस स्लाइड में। मैं आपको जो आने वाली स्लाइड बताने वाली हूँ। यस और नो? ये बल्कि लास्ट स्लाइड है, मैं आपको बताना चाहूंगी। और ये पूरे प्रेजेंटेशन का, आज के जो पूरे प्रेजेंटेशन का सार समरी इस स्लाइड में है। और यही स्लाइड आपकी जिंदगी बदलेगा। मैं बताऊं कैसे? जैसा कि अब तक आपने समझा कि जब हम सुनते हैं तो यू अंडरस्टैंड, व्हेन यू लिसन यू अंडरस्टैंड। जब आप सुनते हैं तो आप समझते हैं। यस और नो? और जब समझ के बोलते हैं, व्हेन यू अंडरस्टैंड यू स्पीक इफेक्टिवली। जब हम समझ के कोई चीज को बोलते हैं तो उस बात में क्या होता है? दम होता है। और जब हम इफेक्टिवली बोलते हैं, जब सही बातों को बोलते हैं, तो हमें डिजायर रिजल्ट जैसा आप चाहते हैं वैसा आपको आपके साथ होता है। लेकिन एक्टिव लिसनिंग मैंने आपको कहा कि बहुत आसान है, लेकिन अच्छे तरीके से सामने वाले को इंटरेस्ट के साथ सुने। उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए इंटरेस्ट जरूरी है। यस और नो? कोई बात में जब इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो क्या आप सुनना चाहेंगे? यस और नो? नहीं सुनना चाहेंगे। जो बात आपको कुछ इंटरेस्ट दिखाए, जिस बात में आपको जानने का और उत्साह बढ़े, जिस बात में आपको इंटरेस्ट लगेगा, वही बात आप सुनना चाहेंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता है? हम यही पे आप लोग बात कर रहे हैं आज कम्युनिकेशन की। कोई आके दूसरा चीज बात करने लगे, आप सुनना चाहेंगे? अभी आपका ध्यान 2 घंटा से कम्युनिकेशन एंड बॉडी लैंग्वेज पर है। कोई आके दूसरा टॉपिक बात करे, क्या आप सुनना चाहेंगे? नहीं। तो सबसे जरूरी है, अगर हम लिसनिंग स्किल को अच्छा करना है तो इंटरेस्ट होना चाहिए बात में। किसी भी बात में इंटरेस्ट होगा तभी तो हम सुन सकते हैं। तो अपना इंटरेस्ट कैसे बनाएंगे? इंटरेस्ट क्या चीज से आता है? इंटरेस्ट आता है आपके एटीट्यूड से, आपके रवैये से। आपका कैसा रवैया है? आपका एटीट्यूड कैसा है? बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपका एटीट्यूड ही आपका जिंदगी को बदल सकता है। अगर आपका, हमारा एटीट्यूड क्या होता है? हम लोगों को, हम प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं तो हम उनको क्यों नहीं सुन पाते? क्यों नहीं सुन पाते? क्योंकि हमारा जो एटीट्यूड होता है अर्निंग एटीट्यूड, कि सामने वाला ज्वाइन करेगा, सामान लेगा, उससे कुछ पैसा हमें फायदा होगा, बिजनेस बढ़ेगा, बस उसी पे ध्यान रहता है। अपने एटीट्यूड को बदलिए। एटीट्यूड जब आप चेंज करिएगा, अर्निंग से लर्निंग एटीट्यूड में अपने आप को चेंज करिए। हर चीजों को सीखने के एटीट्यूड से। अर्निंग एटीट्यूड से चेंज करके लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए आपका। rather than अर्निंग, लर्निंग एटीट्यूड होगा तो आपको सब कुछ आपके लिए आसान होगा। जब चीजों को आप सीखते चले जाएंगे, अब सामने वालों को भी लगेगा कि आप इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं। एटीट्यूड आपका क्या है? अगर अर्निंग रहेगा तो आप नहीं सुनेंगे। या अगर सामने वाला ज्वाइन नहीं करने वाला है, दुनिया का बात कर रहा है, छोड़ो हटाओ चलो, तो हो सकता है आगे कल को वो आपके साथ प्रोस्पेक्ट बन जाए। लेकिन आप पहले से रिलेशन खत्म कर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास है अर्निंग एटीट्यूड। अर्निंग एटीट्यूड से चेंज करके अपने एटीट्यूड को, अपने रवैये को चेंज करिए और लर्निंग एटीट्यूड में लाइए। चीजों को सीखते चले जाएंगे तो एक ना एक दिन जरूर आप सफल होंगे। यस और नो? सीखना क्या है? सीखना क्या है? लर्निंग क्या लेना है? क्या लर्न करना है? टू लर्न टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग।
ताकि हम सब चीजों को समझ सकें। कैसा नो? जब हम सब चीज जितना ज्यादा हम लर्निंग लेंगे, लर्निंग करते करते अर्निंग तो आनी ही आनी है। कैसा नो? कैसा नो? अगर हम सीखेंगे तभी हम अर्न करेंगे, और जब हम लोगों को सुनेंगे तब हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। यस और नो? सामने वाला भी प्रिविलेज फील करेगा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि सामने वाला जब फायदा नहीं दिखता है हमें, जब तक वो इंटरेस्टेड नहीं है, तो हम उनसे रिलेशन तुरंत खत्म करके दूसरे के पास पहुंच जाते हैं। अगर हम उनको सुनेंगे, उनको वैल्यू देंगे और इंटरेस्ट, अपना इंटरेस्ट चेंज करेंगे, तो इंटरेस्ट कैसे आएगा? सुनने के लिए इंटरेस्ट जरूरी है, और इंटरेस्ट को अगर आप चेंज कर देंगे लर्निंग एटीट्यूड में, तब हर इंसान को सुन सकते हैं। यस और नो? यस और नो? यस और नो? लर्निंग एटीट्यूड होगा तब सबको नहीं सुन सकते, जिससे फायदा होगा उसी को सुन सकते हैं, लेकिन लर्निंग एटीट्यूड होगा तो हर इंसान को सुन सकते हैं आप। और जब हर इंसान को सुन सकते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। यस और नो? चेंज करिए। और मैं अपने बारे में खुद बताना चाहूंगी कि मैंने हमेशा लर्निंग एटीट्यूड रखा, और हमेशा मैं सीखती हूँ, चाहे वो बच्चा, छोटा बच्चा हो, चाहे बड़े सीनियर सिटीजन हो, किन्हीं से भी, चाहे हमारे कोई भी, हमारे नए इंसान यहाँ पे भी कोई आए, उनसे ही बात करके कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। अगर आप लोगों को सुनेंगे तो आप हमेशा कुछ ना कुछ डेफिनेटली आप सीखेंगे। यस और नो? तो लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। सुनने का कोशिश करेंगे तो हम अच्छे तरीके से लोगों को जवाब दे सकते हैं, और हमारा कम्युनिकेशन स्किल दिन पर दिन इसका हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो नेचुरल सी बात है, हमारा कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होगा। लिसनिंग की जरूरी नहीं है कि आप प्रोस्पेक्ट से बात करें, आप अच्छे अच्छे वीडियोस देखते हैं। हम मेंटर्स, जो लोग लोगों को मोटिवेट करते हैं, जो लोग जिनको देख के लोग इंस्पायर होते हैं, अगर हम उनको सुनते हैं, उनके वीडियोस को देखते हैं, वो कैसे बोलते हैं, उनका कैसा रवैया है, उनका एटीट्यूड कैसा है, अगर वो चीज को सीख के सुन के हम अडेप्ट कर लेंगे तो डेफिनेटली हमारा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसको हैबिट में आप लाएंगे तो अपने कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा कर सकते हैं। और लास्ट में मैं आपको एक ही एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि करना तो आपको पड़ेगा। ये सबको आज मैंने जो सेशन बताया, जो लर्निंग से आपने समझा, इसको अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप खुद नहीं करेंगे, तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। करना तो आपको पड़ेगा। इसका मैं एक एग्जाम्पल बनाना चाहूंगी अपना एक लाइव एग्जाम्पल के साथ। हम लोग जिम जाते थे, गोल्ड जिम, आपने नाम सुना? नाम सुना है? बहुत फेमस जिम है, इंडिया का नंबर 1 जिम है, और बल्कि यहाँ पे सबसे बड़ा उसका ब्रांच है बोरी रोड में। वहाँ पे हम लोग जाते थे, तो वहाँ पे एक पर्सन आते थे जो थोड़ा ओवरवेट थे। जैसा नो मीन्स यंग ही होंगे, 22 से 25 साल का एक बॉय समझिए, लड़का ही था। उसका वेट थोड़ा सा ओवरवेट था, जैसा नो, लेकिन साथ में उसके 2 आदमी रहते, 2 बॉडीगार्ड्स रहते थे। एक अटेंडेंट भी रहता था, एक पानी पकड़ता था, एक उसका टॉवल पकड़ता था, और जो उसके साथ जो बॉडीगार्ड था वो 6 फीट हाइट का एकदम शेप में, जैसा नो, और एक उसका टॉवल पकड़ता था, एक प्रोटीन शेक पकड़ता था, एक पानी पकड़ता था, जैसा नो। तो आप देख के क्या समझेंगे कि बहुत अच्छे घर का होगा, बहुत इन्फ्लुएंसर फादर का बेटा होगा, जैसा नो। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद, ये सारे फैसिलिटीज के बावजूद उसको अपना पुशअप खुद ही करना पड़ता था। बात समझ में आ रही है? उसको अपना पुशअप खुद ही करना पड़ता था, उसका अटेंडेंट या उसका बॉडीगार्ड उसके लिए नहीं करता था। यानी कि आपको सफल होना है तो आपको अपना पुशअप खुद ही करना होगा। जो आपको यहाँ लेके आए हैं वो आपके बदले आपका काम नहीं करेंगे, यस और नो? आपके अप्लाई नहीं करेंगे, आपके डाउनलाइन नहीं करेंगे, आपको अपना काम खुद ही करना है। आपको अपना कम्युनिकेशन स्किल ठीक करना है तो आपको भी मेहनत खुद ही करना पड़ेगा, यस और नो? जानते हैं जिंदगी में सबसे पागलपन क्या है? सबसे बड़ा पागलपन क्या है पता है? जो दिन भर अपने लाइफ में कोई बदलाव नहीं करता, अपने डेली के दिनचर्या में कोई भी चेंजेस नहीं करता है, और सामने आके कहता है हे ऊपर वाले मेरी जिंदगी बदल दो। अब एक मोटा इंसान है, खा रहा है, दिन भर खाए जा रहा है, सामने कह रहा है भगवान मुझे पतला कर दो, तो क्या पॉसिबल है? आपको अपना एक्शन खुद ही लेना होगा, यस और नो? अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो अपने आप में बदलाव लाना ही होगा। और मुझे
असाइनमेंट। होप सो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में बहुत सारी लर्निंग्स इस सेशन से किए होंगे और जिंदगी में अपने बदलाव लेके आएंगे और जिंदगी में जो मुकाम आप हासिल करना चाहते हैं वो डेफिनेटली आप पाएंगे। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। क्या बात है।